Wait! Who are you? विनोद। सो व्हाट्स अप गाइस। तो भाई मैंने पिछले वीडियो में बी फॉर ब्लेंडर नहीं बी फॉर बिनोड टेक्स्ट एनिमेशन वाला वीडियो डाला था। मैंने सोचा था ट्रेंडिंग में चल रहा है तो मैं भी डाल देता हूँ व्यूज़ के लिए, बट तो कोई नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने विनोद भैया को कैसे बनाते। तो बहुत हो गई बातें, लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले हमें अपना टेक्स्ट ऐड करना होगा। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें सारे ऑब्जेक्ट डिलीट करनी होगी। तो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, ए दबाने के बाद सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगी, एक्स, देन डिलीट हो जाएगी। तो हमें अपना टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस ए, मेश, नो सॉरी मेश नॉट अ मेश, टेक्स्ट, देन हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो हमें आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, मैं अपना विनोद ही रहने दूँगा। तो विनोद लाने के लिए बी है दी, या अगर आपका ये 3D कर्सर मूव हो गए तो हमें इसे वापस वर्ल्ड टू ओरिजिन लाना है। तो ओरिजिन में लाने के लिए फिर से ऑब्जेक्ट मोड में जाइए। बाय द वे, टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको एडिट मोड में जाना होगा। तो ओरिजिन को वापस लाने के लिए शिफ्ट प्लस सी, देन आपका वर्ड टू ओरिजिन हो जाएगा। जैसे कि हमारा टेक्स्ट ऐड हुआ है वो अभी टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू पे, वो हमें फ्रंट व्यू पे लाना है। तो फ्रंट व्यू पे लाने के लिए क्या करते हैं हम, इसे रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने के लिए शॉर्टकट किए आर। तो अब हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दीजिए पहले। तो आर दबाने के बाद ये ऐसे घूमने लगेगा। तो हमें इसे एक्स एक्सिस पे रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए एक्स दबाइए, तो ये एक्स एक्सिस पे रोटेट होने लगा। तो हमें 90 डिग्री पे लाना है। तो 90 डिग्री, 90 दबाइए आपने कीपैड पे, 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो अब हमें इसे 3D टेक्स्ट बनाना है। तो 3D टेक्स्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होगी। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में ज्योमेट्री में जाके हमें इसे एक्सट्रूड करना है। देखिए, एक्सट्रूड होने के बाद ये थोड़ा बहुत 3D बन जाएगा। ऑफसेट भी थोड़ा सा बढ़ाइए, ज़्यादा मत बढ़े, ज़्यादा बढ़ाने के बाद क्या होगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो ऑफसेट ऑलमोस्ट 0.2 के आसपास ही रहने दो। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट। अब हमें टेक्स्ट में प्रॉपर्टी ऐड करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी, इमिशन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दीजिए और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में न्यू, देन हमें इसे सरफेस इमिशन का देना है। तो इमिशन का सरफेस, और स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 3 to 5 में बढ़ा दीजिए। अब आपका एक कैसे इमिट हो रहा है देखने के लिए क्या करेंगे, आप रेंडर व्यू में जाएंगे। तो रेंडर व्यू में जाने के लिए क्या शॉर्टकट किए, जेड दबाने के बाद रेंडर। ये हमारा इमिशन हो रहा है। ये ज़्यादा नहीं चमक रहा, इसकी वजह है कि हमें रेंडर प्रॉपर्टी में ब्लूम नहीं एक्टिवेट किया है। तो ब्लूम एक्टिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, रेंडर प्रॉपर्टीज़, ये चारों सेटिंग ऑन कर दो। तो कैसे अच्छे से चमकने लगेगा। आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा बहुत। तो अब हमारा टेक्स्ट सेंटर से अलाइन नहीं है। तो सेंटर से अलाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये इस टेक्स्ट को यहाँ पे लाना होगा। तो यहाँ पे लाने के लिए क्या करें कि मूव टूल पर सेलेक्ट कर दीजिए और इसे यहाँ पे सेंटरली अलाइन कर दीजिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हमारा इमिशन जो होगा वो आइकोस्फीयर ऐड कर देंगे। तो आइकोस्फीयर ऐड करने के लिए क्या किए, शिफ्ट प्लस ए, मेश, देन आइकोस्फीयर। अब हमें फ्रंट व्यू में देखना है। तो फ्रंट व्यू में देखने के लिए क्या कीजिए, हमारे नम पैड पे जो 1 2 3 4 5 6 रहते हैं, तो 1 शो करता है फ्रंट ऑर्थोग्राफिक, 7 दबाएंगे तो टॉप ऑर्थोग्राफिक होगा। तो हमें फ्रंट व्यू पे काम करना है। तो फ्रंट व्यू पे आ जाइए और आइकोस्फीयर को सेलेक्ट कर दीजिए और हमें इसे सब डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज़ डालेंगे तो ये ज़्यादा रिफ्रैक्ट होना चाहिए, जिससे कि हमारा वो ग्लिचिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ये करने के लिए क्या करें, आप एडिट मोड में जाइए। एडिट मोड में जाने के बाद आइकोस्फीयर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, सब डिवाइड,
सब डिवाइड में जाके स्मूथनेस 1 कर दीजिए और नंबर ऑफ कट्स ऑलमोस्ट 10। अब क्या हो गया कि ये कट्स बढ़ गए, इसकी वजह से क्या होगा कि रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाइए। अब हमें इस आइकोस्फीयर को अलाइन करना है, तो इसे अलाइन करने के लिए हम इसे थोड़ा मूव करेंगे, जिससे कि ये टेक्स्ट से दूर हो जाएगा। ओके, हमें फ्रंट व्यू पे काम करना है, तो फ्रंट व्यू। अब हमें अपना कैमरा ऐड करना है, क्योंकि हमें कितना एनिमेशन चाहिए, कितने सरफेस का एनिमेशन चाहिए, इसलिए हमें कैमरा ऐड करना होगा। तो कैमरा ऐड करने के लिए Shift+A, देन कैमरा। अब कैमरा ऐड हो चुका है, तो हमें कौन सा व्यू चाहिए वो सेलेक्ट कर दीजिए, फ्रंट व्यू, देन Ctrl+Alt, सॉरी इसे मैं नीचे कर देता हूँ, Ctrl+Alt+0। देन अब हमें कैमरा को मूव करना है, तो कैमरा को मूव करने के लिए क्या करें, कैमरा को सेलेक्ट कर दीजिए, प्रेस G, हमें एक्स एक्सिस पे मूव करना है। तो मूव करने की एक्स एक्सिस दबाइए और एक्स एक्सिस पे मूव होगा, ऑलमोस्ट देयर। अगर हमें इस कैमरा की फोकल लेंथ बढ़ानी है, तो कैमरा प्रॉपर्टीज़ में फोकल लेंथ का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें ऑलमोस्ट यहाँ तक रखना है। आप इसे ऐसे भी रख सकते हो, पर हमें इतना ही एनिमेशन सरफेस चाहिए। अब इस स्फीयर को ऐसे एडजस्ट करो कि ये पूरे कैमरा को कवर कर देगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो पहले इसे सेंटरली अलाइन कर देते हैं और यहाँ पे इस ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिखेगा आपको। ट्रांसफॉर्म में जाके अब ये स्क्वायर का जो एरो दिख रहा है, इसके वजह से क्या होगा कि ये स्केल हो जाएगा। तो हमें यहाँ से इसे ऐसे स्केल कर देना है। जितना कि ये कैमरा को भर दे, ऐसे हमें इसे स्केल कर देना है। तो ये हो गया हमारा आइकोस्फीयर। अब हमें आइकोस्फीयर में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। तो प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे कि आइकोस्फीयर को सेलेक्ट कर दीजिए और मॉडिफायर टैब में जाइए और मॉडिफायर में डेसिमेट मॉडिफायर ऐड कर दीजिए। अब क्या होगा, अगर आपको अब कैमरा व्यू देखना है, तो कैमरा व्यू देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है, नमपैड पे 0 दबा दीजिए। अब इसका रेशो हमें कम कर देना है, ऑलमोस्ट यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये टाइल्स हो चुकी है हमारे आइकोस्फीयर पे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब इस टेक्स्ट का इस पे रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे ज़्यादा दिखेगा, ग्लिचिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। तो हमें इस रेशो को ऐसे एडजस्ट कर देना है। अब हमें इस पे मटेरियल प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है कि कलर क्या होगा ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस आइकोस्फीयर को सेलेक्ट कर दीजिए, आइकोस्फीयर को सेलेक्ट करेंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज़, न्यू। अब हमें इसे प्रिंसिपल BSD रहने देना है। हमें यहाँ पे तो हमें स्क्रीन फेस रिफ्लेक्शन ऑन कर देना है। तो अब हम रेंडर व्यू में जाके देखेंगे, हमें कुछ नहीं दिख रहा। अब हमें ये वर्ड की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसे ब्लैक कर देते हैं, जैसे कि काला दिखेगा। तो अब हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे कि इसकी रफनेस कम कर देंगे एंड ट्रांसमिशन को बढ़ा देंगे। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो और एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है हमें। हम रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जाके इसमें रिफ्रैक्शन ऑन कर देंगे। अब ये रिफ्रैक्ट होने लगेगा, जैसे कि देख सकते हैं आप, ऐसे थोड़ा बहुत ग्लिच हो रहा है। अभी हमारा एनिमेशन पूरा नहीं हुआ है। इस आइकोस्फीयर की शेडिंग करनी है। तो शेडिंग ये नया है इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो अगली वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो शेडिंग में जाके हमें, ये डेव मोड है तो हमें डेव मोड में काम नहीं करना है, हमें रेंडर में काम करना है। तो रेंडर में जाने के लिए Z रेंडर। अब आपका आइकोस्फीयर ही सेलेक्ट हो या आप पहले देख लीजिए। अगर आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होगा तो ये ऐसा बॉक्स आएगा, तो हमें ऐसा नहीं, आइकोस्फीयर का बॉक्स चाहिए। अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तो हमें इसे डिलीट कर देते। डिलीट करने के लिए क्या, यहाँ पे आइए, राइट क्लिक कीजिए और जॉइन एरियाज़, ओके।
अब हमें इसे, अब कैमरा व्यू में काम करेंगे हम, तो कैमरा व्यू में लाने के लिए 0। अब हमें इसे प्रिंसिपल BSDF डिलीट कर देना है। तो डिलीट करने के लिए क्या है, प्रिंसिपल BSDF को सेलेक्ट कर दीजिए और X, अब ये डिलीट हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो हमें रिफ्रैक्शन डालना है, तो हमें 3 कलर का रिफ्रैक्शन डालना है। तो हमें 3 रिफ्रैक्शन BSDF ऐड करने होंगे। रिफ्रैक्शन BSDF क्या होता है कि हमारा वो पहले प्रिंसिपल BSDF था, तो हमें रिफ्रैक्शन BSDF ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 मिक्स शेडर ऐड करेंगे। तो मिक्स शेडर ऐड करने के लिए Shift+A सर्च मिक्स शेडर, उस शेडर को सरफेस में ऐड कर देंगे। और अगेन हमें इसे डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट करने के लिए किए Shift+D डुप्लीकेट, इन शेडर को शेडर में कनेक्ट कर दीजिए। और अब हमें 3 रिफ्रैक्शन BSDF ऐड करने हैं। तो उसके लिए क्या है, Shift+A रिफ्रैक्शन BSDF, देन अब हमें 3 रिफ्रैक्शन BSDF ऐड करने हैं। तो इसे सेलेक्ट कर दीजिए, Shift+D, एक आ जाएगा। इसे आप स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं वैसे, और अगेन Shift+D, तीसरा आ जाएगा। तो ये आने के बाद हमें इस BSDF नोड को इस शेडर में लगाना है। बाय द वे इसे नोडिंग कहते हैं, कि हम नोड से एक प्रॉपर्टी दूसरे नोड में डालते, बाकी कुछ नहीं। और इस BSDF को इस शेडर में, इस BSDF को इस शेडर में। अब ये आपको वाइट ही दिखेगा क्योंकि हमने 3 ही कलर वाइट दिए। तो इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे जाइए और हमें यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हो। मैं पहले RGB इफेक्ट दूंगा कि रेड ग्रीन ब्लू। तो रेड, यहाँ पे RGB कर दीजिए, तो रेड, देन यहाँ पे हम ग्रीन देंगे, इधर ब्लू। आप कुछ भी कलर दे सकते हैं, मैं बाद में भी बताऊंगा कैसे दिखेगा कलर चेंज करने के बाद। तो ये हो गया हमारा कलरिंग। तो हमें इसे, ये नॉर्मली दिख रहा है अभी तक, कुछ हुआ नहीं है एनिमेट। तो अब हमें इस IOR वैल्यू के साथ, IOR की वैल्यू के साथ एनिमेट करना है। तो अब इसे हम, अगर हम कम कर देंगे तो ये देखिए ये पीछे से आ रहा है और ये ऐसा ग्लिचिंग इफेक्ट हो रहा है। तो अब हमें इसे एनिमेट करना है। तो अब क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू 0 कर देंगे। अब एक ग्रीन दिखाएगा सिर्फ, तो इसकी वैल्यू 0.1 कर दीजिए और इसकी वैल्यू 0.2 कर दीजिए। ये वो थोड़ा बहुत दिखेगा। अगर आपके व्यू में ऐसा दिख नहीं रहा है तो कैमरा को ऐसा सेट कर दीजिए कि अगर स्टार्टिंग को आपको ऐसा चाहिए, अगर चाहिए हो तो अगर कैमरा को आप ऐसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इधर से ऐसा दिखेगा, इधर से ऐसा दिखेगा, इधर से ऐसा दिखेगा। तो आप कैमरा के व्यू को चेंज कर सकते हैं। बाद में तो वो आएगा ही एनिमेट होने के बाद, पर फिर भी अब हमें इस IOR के वैल्यू को एनिमेट करना है। तो एनिमेट करने के लिए हमें टाइमलाइन चाहिए। तो टाइमलाइन लाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, और हमें अब यहाँ टाइमलाइन चाहिए। तो टाइमलाइन लाने के लिए एडिटर टाइप टाइमलाइन, इसको थोड़ा बहुत बड़ा कर देंगे। अब हमें इतना बड़ा एनिमेशन नहीं चाहिए, हमें 80 फ्रेम वाला एनिमेशन ही चाहिए। तो एंड फ्रेम हम 80 पे रख देते। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि कितने फ्रेम तक आपको ग्लिचिंग इफेक्ट रखना है। अगर आपने एनिमेशन 100 फ्रेम वाला रखा है तो आप ऑलमोस्ट 60 या 50 तक ही ग्लिचिंग इफेक्ट रखिए। बाद में वो अपना ऐसा विनोदी आएगा और 50 फ्रेम्स तक विनोद ग्लिच होगा। तो आप वैसे सेट कर सकते हैं। अब हम 80 फ्रेम का एनिमेशन है तो हम 40 फ्रेम तक ही उसे ग्लिचिंग इफेक्ट देंगे। तो ग्लिचिंग इफेक्ट देने के लिए क्या करेंगे, हम पहले तो स्टार्ट फ्रेम पे जाइए क्योंकि हम इसे यहाँ से स्टार्ट एनिमेट करना है। तो यहाँ पे IOR वैल्यू, इंसर्ट की फ्रेम एंड इंसर्ट की फ्रेम। अब क्या हुआ कि ये सारी की फ्रेम नंबर 1 फ्रेम पे ऐड हो गई है। तो हमें 40 फ्रेम तक, 40 या 50 भी कर सकते हैं हम, 50 फ्रेम पर हमें
पूरा ग्लिचिंग इफेक्ट ख़त्म करना है और 50 to 80 सिर्फ आपको विनोद दिखेगा। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके IOR वैल्यू, सबके IOR वैल्यू 1 कर देंगे, 1। ये देखिए आपको सिर्फ विनोद ही दिखेगा, 1 एंड 1। ऐसा करने के बाद फिर से आपको इंसर्ट की फ्रेम करना होगा। अगर ये आप भूल गए तो आपका एनिमेट नहीं होगा। ओके, ये देखिए ये आपका थोड़ा बहुत ग्लिचिंग इफेक्ट ऐड हो चुका है। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्टार्टिंग है ग्लिचिंग इफेक्ट की। ठीक है, ये देखिए अब हमारा शेडिंग का काम पूरा हो चुका है। अगर आपको कलर चेंज करने तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते। अब वापस लेआउट में जाने के लिए लेआउट, अब सॉलिड व्यू में जाने के लिए Z सॉलिड। अब हमें थोड़ा और रिफ्रैक्टिव बनाना है, तो रिफ्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इस आइकोस्फीयर में और एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, मॉडिफायर प्रॉपर्टी। तो मॉडिफायर ऐड करने के लिए आइकोस्फीयर को सेलेक्ट कर दीजिए, मॉडिफायर, ऐड मॉडिफायर, हमें डिस्प्लेस मॉडिफायर ऐड करना है। तो ये बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। हमें टेक्सचर ऐड करना है, तो न्यू टेक्सचर। देन हमें कौन सा टेक्सचर ऐड करना है, तो ये करने के लिए यहाँ पे एक टैब होगा कि टेक्सचर, शो टेक्सचर इन टेक्सचर टैब। यहाँ पे जाने के बाद टाइप में आपको क्लाउड्स कर देना है। तो ऐसे क्लाउड्स की तरह ये बिखरा बिखरा हो जाएगा। अगर कैमरा व्यू में जाइए और डेप्थ, क्लाउड्स की डेप्थ है ना वो 0 कर दीजिए। अब रेंडर व्यू में जाने के बाद आप देखिए थोड़ा बहुत इफेक्ट चेंज हो जाएगा। ये देखिए ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, ये देखिए। और रिफ्रैक्शन इसका बढ़ गया है। अब हमें क्या करना है कि ऐसे हिलने वाला ग्लिचिंग इफेक्ट चाहिए, तो हमें इसे रोटेशन में डालना होगा, रोटेशन एनिमेशन में। तो ये देखिए आप, अगर हम इस आइकोस्फीयर को सेलेक्ट करके R दबाएंगे तो ये ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत ग्लिच हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि एक ट्रिक है, अब इसको रोटेट करेंगे तो ये बहुत गंदा दिखेगा। तो एक ट्रिक है, सॉलिड व्यू में जाइए। अब हम एक प्लेन एक्सिस ऐड करेंगे। तो प्लेन एक्सिस ऐड करने के लिए Shift+A, एम्प्टी प्लेन एक्सिस। तो प्लेन एक्सिस को हमें यहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ पे कहीं पे रख सकते हैं हम। मूव करने के लिए क्या करेंगे, मूव टूल, हमें यहाँ पे लाइए और अगेन इसको ऑलमोस्ट यहाँ तक लाइए। तो इसकी लोकेशन देखने के लिए क्या करेंगे हम, ये स्क्वायर का आइकॉन है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, तो ये लोकेशन दिखाएगा। तो हमें क्या करना है कि इस प्लेन एक्सिस को यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, और इसकी जो लोकेशन प्रॉपर्टीज़ है वो हमें इस आइकोस्फीयर में कॉपी कर देनी है। जिससे कि क्या होगा कि आइकोस्फीयर हमारा वही का वही रह जाएगा, पर प्लेन एक्सिस घूमता रहेगा, पर उसकी लोकेशन, आइकोस्फीयर की लोकेशन चेंज होती रहेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि वो घूमता रहेगा, और घूमने की वजह से ग्लिचिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लेन एक्सिस को हम -6 में ऐड कर देते हैं लोकेशन। अब हमें -6 से +6 तक ऐड करना है। तो ऐसा करने के लिए फिर से स्टार्ट फ्रेम पे लाइए। स्टार्ट फ्रेम पे लाने के लिए ये जंप टू स्टार्ट पॉइंट, तो इंसर्ट की फ्रेम, देन अगेन एंड पॉइंट पे आइए। अब हमें इसे एनिमेट करना है, तो यहाँ पे +6 कर दीजिए और इंसर्ट की फ्रेम। अब देखिए, अब प्लेन एक्सिस को हम प्ले करेंगे तो ऐसे लोकेशन उसकी एक्स की लोकेशन चेंज होती रहेगी। इसे पॉज कर दीजिए। अब हमें इस प्लेन एक्सिस की प्रॉपर्टीज आइकोस्फीयर में ऐड करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे कि आइकोस्फीयर को सेलेक्ट कर दीजिए, ये मॉडिफायर टैब में आ जाइए, और टेक्सचर कोऑर्डिनेट नाम का जो ऑप्शन दिखेगा वो लोकल के अलावा हम ऑब्जेक्ट कर देंगे। और कौन सा ऑब्जेक्ट, तो एम्प्टी। हमने जो Shift+A दबा के एम्प्टी में प्लेन एक्सिस ऐड करा है, तो एम्प्टी। अगर आप अब प्ले करेंगे तो ये ऐसा होगा, ये देखिए ये तितर बितर हो जाएगा। तो अब हम अगर रेंडर व्यू में जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं ग्लिचिंग इफेक्ट भी आ रहा है, ये बाउंस भी हो रहा है।
अब अगर आपको ये कलर चेंज करने तो आप चेंज कर सकते हैं। कलर कैसे चेंज करें, शेडिंग टैब में कलर में जाके यहाँ पे आपको पर्पल रख सकते हैं, ग्रीन के अलावा ब्लू, स्काई ब्लू एंड ब्लू के अलावा येलो, कुछ भी रख सकते हैं आप। अब प्ले करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब अगर आपको इस बिनो टेक्स्ट के अगर आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है तो ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज, इमिशन थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत ब्लूम कम करना है तो कर सकते हैं, ब्लूम में आके इंटेंसिटी को थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि थोड़ा रेंडर में अच्छा आ जाएगा, आपका टेक्स्ट अच्छा आ जाएगा। ओके, तो अपना विनोद भाई का एनिमेशन पूरा हो चुका है। अब हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे हमें अपना आउटपुट चेंज करना है। ये आउटपुट कभी मत रहने देगा, ये आपको मिलने में तकलीफ़ होगी। तो आउटपुट चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दिखेगा, तो फाइल में जाके आप कहीं पे एक्सेप्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट करने के बाद आपको ये फाइल फॉर्मेट PNG टू FFmpeg वीडियो कर देना है। अगर आप PNG रहने देंगे तो ये 80 फ़ोटोज़ आएंगे, अलग अलग 80 फ़ोटोज़ आएंगे सीक्वेंस में। फिर आपको 80 फ़ोटोज़ वीडियो में कन्वर्ट कर देंगे, या ये झंझट में पड़ने के अलावा हम FFmpeg वीडियो में डालेंगे। अगर आपको वॉलपेपर क्रिएट करना है तो PNG फॉर्मेट अच्छा है। बाद में एनकोडिंग में कंटेनर के अलावा MPEG 4, देन आउटपुट क्वालिटी हाई क्वालिटी, देन आपको रेंडर एनिमेशन। तो फाइनली गाइज, आपका रेंडर होने के बाद आपका वीडियो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको अपने DM में पूछना है तो मैंने अपना इंस्टा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके आप DM में अपना सवाल पूछ सकते हो। सो दैट इज़ अ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे एनिमेशन वीडियो ट्यूटोरियल लाता रहूँगा, वो भी हिंदी में। So take care guys and stay tuned.